आर डूइंग शिफ्ट इन डिमांड कर्व, हम इसमें ये देखने वाले हैं कि डिमांड कर्व हमने देख ली, हमने उसे बना लिया। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे डिमांड कर्व में जो है तब्दीली कैसे आ सकती है, उसके अंदर शिफ्टिंग जो है वो कैसे हो सकती है। तो हमारे पास जो डिमांड होती है, हमें पता है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, लाइक प्राइस पे, इनकम पे, टेस्ट पे, फैशन पे, बहुत सारे होते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी चीज़ में तब्दीली आती है तो जाहिर सी बात है डिमांड में तब्दीली आती है। नाउ वी विल सी कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एक न्यू डिमांड कर्व बनाते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें हम न्यू डिमांड कर्व जो है वो नहीं बना रहे होते। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सपेंशन यानी बढ़ना, एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना। ठीक है, डिमांड कर्व का हम देखेंगे। और वी कैन से द मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इट मीन्स वी आर नॉट मेकिंग अ न्यू डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व मीन्स डिमांड कर्व के साथ ही हम हरकत करेंगे, वी विल नॉट मेक अनदर डिमांड कर्व। अच्छा, ये कब होता है हमारे पास? व्हेनेवर देयर इज़ अ चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, प्राइस जब किसी एक प्रोडक्ट की अपनी ही कीमत में इजाफा होता है या कमी आती है तो डिमांड में तब्दीली आती है। और उस वक्त जो हमारे पास डिमांड में तब्दीली आती है उसके अंदर हम कोई न्यू डिमांड कर्व नहीं बनाते, बल्कि हम उसी डिमांड कर्व के ऊपर जो है वो हरकत कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे देखें प्राइस है 20, 15, 10 और क्वांटिटी डिमांडेड है 10, 15, 20। तो आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और हमारे पास जो डिमांड है वो बढ़ रही है। अब जब हम इसका एक कर्व बना रहे हैं तो दैट इज़ लाइक दिस, इसके ऊपर हम एक ही डिमांड कर्व बनाएंगे और उसके ऊपर ही हम एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको हम शो कर सकते हैं। लाइक हमारे पास है प्राइस है एंड QD है, दैट इज़ 20, 15 एंड 10 और 10, 15 एंड 20। सही है, अब हम इसका एक डिमांड कर्व बना लेते हैं। हमारे पास है जी QD, प्राइस एंड QD। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं? अब अगर हमने प्राइस लिया 10, 15, 20 तो मैं आई एम मेकिंग जस्ट 2 पॉइंट्स 10 एंड 20। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैं बना लेती हूँ 10 एंड 20। ओके, अच्छा जी, जब हमारे पास प्राइस थी 20 तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 10। जब हमारे पास प्राइस थी 20, क्वांटिटी डिमांडेड थी 10। फिर हमारे पास थी प्राइस 15। अब देखिए 15 का बनेगा इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, ये मेरा बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि अगर कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो सेंटर में आ रही है तो आप ये देखें 15 इन दोनों के दरमियान में लाया करेगा, तो मैंने इन दोनों के दरमियान में पॉइंट लिया। और जब ये 10 थी तो ये था 20। नाउ यू गेट अ डिमांड कर। सही है, ये आपके पास डिमांड कर्व बन गई है। अब देखें ये हमारे पास जो हो रही है मूवमेंट, हमारी कीमत तब्दील हो रही है, हमारी डिमांड यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ चली गई, दैट इज़ अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यानी आप डिमांड कर्व के साथ मूव कर रहे हैं, हम कोई नई डिमांड कर्व नहीं बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ चली गई, दैट इज़ द एक्सपेंशन, यानी हमारी जो है बढ़ गई है, जो आपकी डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि देखें ना ये कीमत हमारी कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, इसी टेबल के ऊपर ना उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है, कम होना। मैं अलग बना देती हूँ, फिर आपको जो है ये समझ आ जाएगी कि हमने कैसे बनाना है। ये आप एक टेबल पे आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो ये टेबल था ना, अब इसको अपोजिट कर देंगे 10, 15, 20। अब आप देखें कीमत बढ़ रही है, जब कीमत बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी ना। अब हम ये वाला कॉलम भी उलट कर देंगे 20, 15, 10। समझ आ गया? दिस इज़ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन डिमांड। क्यों? कीमत कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो दिस इज़ एक्सपेंशन। फिर कीमत जो है हमारी बढ़ रही है और डिमांड जो है हमारी कम हो रही है, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन। अब सेम यही कर्व बनेगी दोबारा। सही है, हमारे पास यही कर्व बन जाएगी, लेकिन हम अब इसकी मूवमेंट करेंगे यहाँ से यहाँ की तरफ, तो ये दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास जो हो रही है ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, कमी हो रही है, और यहाँ पे जो हमारे पास हो रही थी वो हमारी एक्सपेंशन हो रही थी। सही है, तो ये हमारे पास था। अच्छा, इट मीन्स आई एम रिवाइजिंग दैट इट मीन्स कि व्हेन एवर देयर इज़ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जब भी किसी प्रोडक्ट की अपनी कीमत में तब्दीली आएगी, देयर विल बी चेंज इन डिमांड, और बट वी विल नॉट गेट अनदर डिमांड कर्व, वी विल मूव अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, वी विल मूव अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व, we will not shift the demand curve, we will not make another demand curve, rather we will move on the same demand curve.